अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल फाइन। आज की इस वीडियो में मैं आपको वाइल लूप के बारे में बताऊंगा। वाइल लूप फंक्शन सेम एज इट इज़ वही परफॉर्म करता है जो फॉर लूप परफॉर्म करता है। अगर आपको फॉर लूप अच्छे से समझ आ गया, उसका फंक्शन समझ आ गया, तो वाइल लूप समझना बिल्कुल आसान है। बेसिकली फॉर लूप को हम कमेंट आउट कर लेते हैं और जो इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले जो फॉर लूप होता है वो इजी टू यूज होता है, यानी एक ही लाइन में हम तीनों फंक्शन इन्हें बता देते हैं। जबकि वाइल लूप में हम सबसे पहले वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हैं, लाइक a इज इक्वल टू 0। ये इसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। लाइक जैसे मैंने आपको फॉर लूप में बताया था कि ये जो होता है ये स्टार्टिंग पॉइंट भी है और ये वेरिएबल भी इनिशियलाइज कर रहे हैं कि i एक वेरिएबल है जो कि 1 है। यहाँ हमने वेरिएबल a लिया है, सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0। उसके बाद हम वाइल लगाएंगे और कंडीशन देंगे कि a ऊपर जो दी हुई है a इज लेस देन और इक्वल टू 4। ये क्या हो गया, कंडीशन हो गई। वहाँ भी दूसरा स्टेप यही था कि हम टर्मिनेटर लगा के यानी सेमी कोलन लगा के हम अपनी दूसरी कंडीशन दे देते कि कंडीशन क्या होनी चाहिए। और इसके बाद हम करली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और करली ब्रैकेट के अंदर प्रिंट करवाएंगे वेरिएबल को, और एट द एंड हम ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, प्लस प्लस ए और टर्मिनेटर। और जब हम इसे रन करते हैं तो देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। आउटपुट हमारी 0, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट 0 था, सो 0 1 2 3 4। ये कब तक कंडीशन ट्रू हुई, जब यहाँ 0 आया तो 0 इज लेस देन 4, ये ट्रू हो रही है। तो उसने प्रिंट करवा दिया, वेरिएबल ए को प्रिंट करवा दिया कि 0 है वेरिएबल। जब एक उसके बाद आगे चला गया, एक इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ क्या आ गया, 1 आया यहाँ ए की जगह। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, 1 इज लेस देन 4, सो ए प्रिंट हो गया, 2 भी प्रिंट हो गया, 1 भी प्रिंट हो गया। इसी तरह 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है 4 से। जब 4 आया तो दूसरी 4 लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, ये दूसरी कंडीशन हो गई, ये ट्रू है, तो इसने 4 को भी प्रिंट करवा दिया। अगर हम इक्वल टू हटा दें तो जब हम रन करेंगे तो ये 3 तक, ये 0 1 2 3 यहाँ तक इसने आउटपुट हमें प्रिंट करवा कर दे दिया, जबकि 4 नहीं दिया। अब हम इक्वल टू लगा देते हैं। सो 5 जब आया, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये फॉल्स हो गई। जब भी यहाँ कंडीशन फॉल्स होगी तो ये जो लूप है ये रुक जाएगा, यानी आगे अगला फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, प्रिंट नहीं करवाएगा। इसी तरह सेम एज इट इज़ फॉर लूप था। अगर हम इसे अनकमेंट करें और प्रिंट करवाते हैं तो आप देखेंगे कि इसका भी आउटपुट सेम ही आ रहा है, जैसे 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 दिया हुआ है और इसका 1। लाइक इसे भी 0 करते हैं और प्रिंट करवाते हैं, दिस इज फॉर लूप। और दिस इज व्हाइल लूप। आज अब हम प्रिंट करवाएंगे तो देखते हैं क्या आउटपुट आती है। सो देखें, सबसे पहले फॉर लूप से उसने किया तो वही उसने 0 से 4 तक नंबर प्रिंट करवा दिए। जब वाइल लूप लगाया तो सेम फंक्शन, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो ये फंक्शन है वो ये सेम परफॉर्म। लेकिन बाज़ जगहों पर वाइल लूप इफेक्टिव होता है यूज़ करना और बाज़ जगहों पर फॉर हम यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो इफेक्टिव है फॉर है, फॉर लूप। वाइल लूप। अब हम एक और कोड लिखते हैं आपको समझाने के लिए, तो इन्हें कमेंट कर देते हैं और एक और कोड लिखते हैं, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, इंट a इज इक्वल टू 0।
ये एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा दें, या सिंपली हम लिख दें, ये भी ना लिखें तो वाइल कंडीशन जो है वो ट्रू। हम क्योंकि इसने रिटर्न तो बुलियन ही करना है ना, बूल वैल्यू या ट्रू या फॉल्स, हम इसे ट्रू दे रहे हैं कंडीशन की, कंडीशन जो होगी वो ट्रू होगी। प्रिंट दिस इज इनफाइनाइट लूप, प्रिंट करवाते हैं। देखें ये दिस इज इनफाइनाइट लूप, ये इनफाइनाइट जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, ये लूप चलता प्रिंट करवाता रहेगा क्योंकि कंडीशन जो है वो ट्रू है कंडीशन ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये प्रिंट करवाता रहेगा, प्रिंट करवाता रहेगा, आउटपुट देता रहेगा। इसे हम खुद स्टॉप करेंगे। अगर कभी ऐसा हो जाए तो आपने यहाँ से स्टॉप कर लेना, वरना आपका जो लैपटॉप है वो हीट अप हो जाएगा और हीट अप होके जल भी सकता है अगर आपने बंद ना किया तो। सो आज का आप इसे डिफरेंट क्वेश्चन करके देखें। और एक और बात आपको बता दूं, लास्ट में ये इनफाइनाइट लूप को आपको समझ आएगी। फोर लूप में मैंने आपको बता दिया था कि इनफाइनाइट लूप कैसे होता है। बाज़ दफ़ा हम गलती कर लेते हैं और हमें नहीं पता होता कि हम इनफाइनाइट लूप लगा लिया। सो इसे कमेंट करते हैं। और अगर कोई आपको कहता है कि 10 इवन नंबर मुझे प्रिंट करवा के दें, 10 इवन नंबर, आप सिंपली क्या 10 इवन नंबर लिखेंगे 2 4 6 8 10? नहीं, उसके लिए मैथ हमें एक बेसिक फार्मूला देती है, वो है इवन नंबर का है 2n, 2n मीन्स n जो है वो नेचुरल नंबर है, n जो है 1 2 3 जो भी दे दें तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इवन नंबर होगा। सो हम यहाँ 2 देते हैं और इसको कर देते हैं 50। प्रोग्रामिंग में हम अपनी मैथ तो नहीं लड़ा सकते, इसलिए हमें मल्टीप्लाई का साइन देना पड़ेगा, इसलिए एरर आ रहा था। ये कोई सिंपल मैथ तो नहीं है ना। ये किसका एरर आ रहा है? ब्रैकेट का, कोई ब्रैकेट एक्स्ट्रा, हाँ एक ब्रैकेट कम है आई थिंक ये। अब जब हम इसे रन करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे 100 तक 100 तक कहाँ तक का है? 50। हमने कहा हमें 50 इवन नंबर दें, उसने हमें 50 इवन नंबर दे दिया। उसने कहा 2, अगर 0 हटाना चाहते हैं तो हम जो नेचुरल नंबर होते हैं ना वो कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होते, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जब हम प्रिंट करवाते हैं, और ये 50 नहीं लेते हम 10 लेते हैं। देखें 10 आ गए इवन नंबर। इवन नंबर कितने आ गए? 10। सो 2 4 6 8 10। अब हमें कोई 100 इवन नंबर भी कहे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हम लूप लगाएंगे सिंपली, और चाहे 100 इवन नंबर हो, चाहे जितने मर्जी हमें कहे जाएं, हम सिंगल सिर्फ 3 लाइन कोड लिखकर हम उसे इवन नंबर दे देंगे। अगर यहाँ ओड आ जाए तो ओड के लिए सिंपली सिर्फ माइनस करना होता है, -1। अब हम देखते हैं कि हमारे ओड नंबर भी आते हैं कि नहीं। देखें ओड नंबर आ गया। अब 10 ओड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 14 13 15 17, ये सब ओड नंबर्स हैं। तो कितना आसान है, आपने देखा कि लूप से हम कितनी मुश्किल चीज़ों का आसान बना लेते हैं। आई होप आपको ये समझ आई होगी। वाइल लूप और फॉर लूप, जो नेक्स्ट लूप है उनके लिए आपको जो हमारे ऑपरेटर रह गए थे थोड़े लिस्ट वगैरह, वो समझने के बाद हम वो समझा दूंगा आपको। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी वाइल और फॉर। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको दे दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम लूप्स बाकी लूप्स नेक्स्ट वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।